Hello friends, welcome back to my YouTube channel and today I am going to discuss about the pollination. Okay, so male gametes क्या होता है? Male gametes is produced from the pollen grain. Male gamete pollen grain से produced होता है and the female gamete produced from the ovule. Okay, so male gamete produced from the pollen grains and female gamete is produced from the ovule and both pollen grains and ovule both are क्या है? Both male gametes and female gametes both are non-motile. ये क्या करता है? खुद से इसके अंदर क्या होता है? मेल एंड फीमेल गैमेट्स में क्या होता है? अपना मूवमेंट नहीं होता, सेल्फ मूवमेंट नहीं होता है, उसको मूव कराने के लिए कुछ ना कुछ एजेंट चाहिए होता है. ओके, सो व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर. फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर से स्टिग्मा में पे जो ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का, इसको क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं. ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर. एंथर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा पे जो होता है, इसको क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं. इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं. ओके, पॉलिनेशन का जो डिवीजन होता है वो बेस्ड होता है बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स. पॉलन ग्रेन्स किस सोर्स से मिल रहा है एंड कौन से एजेंट इन्वॉल्व है. ऑन दिस बेसिस पॉलिनेशन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स अगर पॉलिनेशन सेम फ्लावर में होते हैं, अगर सेम स्पेसीज अगर सेम फ्लावर्स में होते हैं तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन इफ पॉलिनेशन अगर क्या होते हैं? डिफरेंट फ्लावर्स में होते हैं. ओके, we will discuss in detail self pollination and cross pollination later, but okay, so self pollination is divided into two types, autogamy and heterogamy. Okay, self pollination is of two types, autogamy and heterogamy. And cross pollination is also called allogamy and exonogamy. Cross pollination को allogamy और exonogamy भी कहते हैं. And it is also two types involving abiotic agent. क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? एबायोटिक एजेंट इन्वॉल्व होते हैं एंड इन्वॉल्व होते हैं बायोटिक एजेंट. तो वो टू टाइप्स के होते हैं. तो एबायोटिक एजेंट जैसे कि विंड एंड वाटर. तो विंड को कहते हैं क्या? एनिमोफिली. एंड वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली. एंड इन्वॉल्विंग बायोटिक एजेंट्स. बायोटिक एजेंट्स में है इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स क्या है? एंटेमोफिली. इंसेक्ट इज द एंटेमोफिली. बर्ड्स इज ऑर्निथोफिली. And bats is the chiropetrophily. Snail is malcophily. And fifth is the snakes, ophiophily. This is the names. Okay, so क्या हुआ कि मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स क्या हुआ? मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होता है पॉलन ग्रेन से, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है ओव्यूल से. दोनों क्या नॉन मोटाइल है, तो उसको ट्रांसफर करने के लिए होता है गैमेट्स को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में लाने के लिए इट नीड्स सम एजेंट्स, सम एक्सटर्नल एजेंट्स. ओके, एंड ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर. पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा पे जो होता है उसको क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं. पॉलिनेशन टू टाइप्स का होता है. बेस्ड होता है सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स. पॉलन ग्रेन किस सोर्स से मिल रहा है एंड उसमें कौन से एजेंट इन्वॉल्व है. ऑन दिस बेसिस पॉलिनेशन इज ऑफ इन टू टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑल्सो टू टाइप्स, ऑटोगेमी एंड हेटेरोगेमी. And cross pollination is also called allogamy and exonogamy, and it is also two types. So first is involving abiotic agents, second is involving biotic agent. Okay, so in abiotic agents, wind that is the anemophily. Wind को क्या कहते हैं? Anemophily. And water that is the hydrophily. And in biotic agent में क्या है? Insects, birds, snakes and bats. तो इंसेक्ट क्या हो गया? एंटेमोफिली. बर्ड्स हो गया ऑर्निथोफिली. बैट्स हो गया काइरोपेट्रोफिली. स्नेल हो गया माल्कोफिली. एंड स्नेक्स इज द ऑफियोफिली. ओके, नाउ द सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? सो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए सेम फ्लावर और जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर. जब पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा में, या तो सेम फ्लावर में या जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर. तो जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर मीन्स अगर सेम प्लांट में, अगर एक प्लांट में, सेम प्लांट्स में अगर अदर्स फ्लावर्स है तो वो क्या होते हैं? मोस्टली जेनेटिकली सिमिलर होते हैं. इसलिए क्या होता है कि ट्रांसफर जो होता है पॉलन ग्रेन का
पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा में या तो सेम फ्लावर में होगा, सेम फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा, या सेम फ्लावर या सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के बीच में क्या होगा, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा एंथर से स्टिग्मा में। ओके, सो ये क्या होता है कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा पे, सेम फ्लावर पे या जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर पे। ओके, सेल पॉलिनेशन क्या होता है, वो 2 टाइप्स होता है, ऑटोगेमी एंड चिटनोगेमी। दिस इज 2 टाइप्स। तो ऑटोगेमी क्या हुआ, इंटरसेक्शुअल, अगर ट्रांसफर पॉलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा अगर सेम फ्लावर में हो, अगर सेम फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा में अगर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी। एंड जिटनोगेमी क्या होता है कि ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का एंथर टू स्टिग्मा में सेम अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, दूसरे फ्लावर्स में सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर में से क्या होता है, एक फ्लावर्स के एंथर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ओके, सो जब ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा एंथर से स्टिग्मा पे सेम फ्लावर में। ओके, दिस इज कॉल्ड ऑटोगेमी। और जब वो अनदर फ्लावर में ट्रांसफर होगा but of same plant. Okay, this is called chitinogamy. Now the autogamy क्या होता है, वो 3 टाइप्स का होता है, होमोगेमी, क्लिस्टोगेमी एंड बर्ड पॉलिनेशन। तो होमोगेमी में क्या होता है कि एंथर्स एंड स्टिग्मा ऑफ ओपन फ्लावर्स, इसमें क्या होता है फ्लावर्स ओपन होते हैं तो एंथर एंड स्टिग्मा भी क्या होता है एक्सपोज्ड होता है, वो खुला रहता है। ओके, सो एंड देन दे कम टुगेदर एंड पॉलिनेशन अगर। ओके, एग्जांपल क्या है, एंड ये जो होता है एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ फ्लावर जो होता है वो एक दूसरे के पास कम टुगेदर आता है बाय ग्रोथ से, बैंडिंग या फोल्डिंग से क्या होता है स्टिग्मा एंड एंथर कम क्लोज टुगेदर एंड सेल्फ पॉलिनेशन अकर। एग्जांपल है कैथारैंथस एंड मिराबिलिस etc. ओके, सो होमोगेमी में क्या हुआ कि एंथर एंड स्टिग्मा का जो होता है वो ओपन फ्लावर होता है, मीन्स यहाँ जो पॉलिनेशन होता है जिसमें कि ओपन फ्लावर में होता है जिसमें एंथर एंड स्टिग्मा एक्सपोज्ड होते हैं एंड एंथर एंड स्टिग्मा कम क्लोज आते हैं बाय ग्रोथ, बैंडिंग एंड फोल्डिंग की वजह से। ओके, जैसे कैथारैंथस एंड मिराबिलिस इज द एग्जांपल। सेकंड इज द क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी में क्या होता है कि फ्लावर्स जो होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं जबकि होमोगेमी में फ्लावर्स ओपन होते हैं। ओके, सो फ्लावर्स इन क्लिस्टोगेमी फ्लावर्स आर क्लोज्ड एंड यहाँ क्या होता है एंथर एंड स्टिग्मा नेवर एक्सपोज्ड, फ्लावर क्लोज रहता है जिस वजह से क्या होता है एंथर एंड स्टिग्मा कभी एक्सपोज्ड नहीं होता है, वो खुला नहीं होता है, बट दे कम टुगेदर एंड पॉलिनेशन अकर। ओके, इसमें क्या होता है फ्लावर्स जो होता है क्लिस्टोगेमी में जो फ्लावर्स होता है वो क्या होता है स्मॉल, कलरलेस एंड उसमें कोई फ्रेगमेंट नहीं होता है एंड डू नॉट प्रोड्यूस एनी नेक्टर, वो नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करता है। एग्जाम्पल इज द ऑक्जेलिस एंड वोएला, 2 एग्जाम्पल्स। ओके, एंड मोर ऑल्सो बर्ड पॉलिनेशन। बर्ड पॉलिनेशन में क्या होता है फ्लावर्स राइपन बिफोर द ओपनिंग ऑफ बर्ड्स, फ्लावर्स जो होता है वो पहले ही पक जाता है, बर्ड्स के ओपनिंग से पहले ही क्या होता है फ्लावर्स राइप कर जाता है एंड दैट पॉलिनेशन टेक्स प्लेस, दिस इज कॉल्ड बर्ड पॉलिनेशन एंड इट हैपेंस इन pea, rice and wheat. Okay, so what is self pollination? Transfer of pollen grains from anther to the stigma of same flower or genetically similar flower. Genetically similar flower means transfer of pollen grain from anther to stigma of one flowers to another flowers but of same plant. Okay, it is of 2 types, autogamy and geitonogamy. When pollination occur within the same flower, अगर पॉलिनेशन सेम फ्लावर में होता है, अगर सेम फ्लावर में होता है तो क्या होगा ऑटोगेमी। एंड जिटनोगेमी में क्या होता है जब पॉलिनेशन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में होगा बट सेम प्लांट के अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पॉलिनेशन होता है तो उसको कहते हैं जिटनोगेमी। एंड ऑटोगेमी क्या होता है, ऑटोगेमी क्या होता है वो 3 टाइप्स का होता है, होमोगेमी, क्लिस्टोगेमी एंड बर्ड पॉलिनेशन। होमोगेमी में क्या होता है कि यहाँ फ्लावर्स ओपन रहते हैं एंड फ्लावर्स ओपन रहते हैं इस वजह से एंथर एंड स्टिग्मा भी क्या होता है एक्सपोज्ड होता रहता है एंड एंथर एंड स्टिग्मा कम क्लोज टुगेदर ड्यू टू ग्रोथ, बाइंडिंग, बेंडिंग एंड फोल्डिंग। एंथर एंड स्टिग्मा कम टुगेदर ड्यू टू ग्रोथ, बेंडिंग एंड फोल्डिंग। Example is the Catharanthus and Mirabilis. And in Clistogamy, flowers are closed. Flowers are closed, so stigma and anther are never exposed, but they come together and pollination takes place. And flowers are small, colorless,
no fragments, not produce any types of, not produce any nectars. An example is oxalis and Viola iridescens. Bird pollination. In bird pollinations, before the opening of birds, birds के opening से पहले क्या होता है, flowers क्या होता है, ripe कर जाता है, okay? And the pollination, and in this types of flowers pollination takes place. This is called bird pollination. So बर्ड के ओपनिंग से पहले अगर फ्लावर राइप कर जाता है एंड इस टाइप फ्लावर्स में जो भी पॉलिनेशन होता है उसको क्या कहते हैं, बर्ड पॉलिनेशन. एग्जांपल इज द पी, राइस एंड. ओके, नाउ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है. ओके, सो एडवांटेज क्या होता है कि अपना पेरेंटल कैरेक्टर मेंटेन रखता है, क्योंकि पॉलिनेशन सेम फ्लावर में होता है या डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट में होता है, इसलिए क्या है कि अपना पेरेंटल कैरेक्टर जो होता है वो मेंटेन रखता है. मेंटेन प्योर लाइंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स. ओके, एंड क्या ये मेंटेन करता है, प्योर लाइंस. हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए क्या करता है, अपना ये मेंटेन रखता है प्योर लाइंस. थर्ड इज द प्लांट डज नॉट नीड टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स. सेल पॉलिनेशन में एंथर एंड स्टिग्मा बहुत कॉन्टैक्ट बहुत क्लोज रहते हैं, इसलिए दे नॉट नीड, द प्लांट्स नॉट नीड टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स. सो लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स का प्रोड्यूस करने का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि स्टिग्मा एंड एंथर क्लोज एंड कॉन्टैक्ट रहते हैं. डू नॉट नीड एनी एजेंट्स. किसी भी तरह के एजेंट्स का जरूरत नहीं है पॉलिनेशन के लिए, पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम एंथर से स्टिग्मा में. ओके, सो डू नॉट नीड एनी टाइप्स ऑफ एजेंट in cell pollination. Fifth is the ensure seed production. सेल पॉलिनेशन में क्या होता है, ये इंश्योरिटी रहती है कि आफ्टर द पॉलिनेशन सीड प्रोडक्शन होगा. ओके, बट इन क्रॉस पॉलिनेशन ये इंश्योरिटी बहुत कम होती है. बट इन सेल पॉलिनेशन दिस इज द इंश्योरिटी टू प्रोड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स. ओके, एंड ये एलिमिनेट सम बैड रिसेसिव कैरेक्टर्स. इन सेल पॉलिनेशन में क्या होता है, जो भी बैड रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं उसको क्या करता है, ये एलिमिनेट कर देता है, ये इसको रिमूव कर देता है. ओके, सो दिस इज द एडवांटेजेस. तो क्या एडवांटेज है कि सेल पॉलिनेशन में होता है पेरेंटल कैरेक्टर मेंटेन रहता है, ये प्योर लाइंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को मेंटेन रखता है, ये प्लांट को बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं होती है, प्लांट को किसी भी टाइप्स के एजेंट की जरूरत नहीं होती है पॉलिनेशन के लिए, पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए एंथर से स्टिग्मा में. सीड प्रोडक्शन इंश्योर्ड रहता है. इसमें क्या होता है, इंश्योरिटी रहती है कि सीड प्रोड्यूस्ड होगा. और दूसरे लास्ट क्या है कि ये क्या करता है, एलिमिनेट करता है जो भी बैड रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं उसको क्या करता है, एलिमिनेट्स करता है. ओके, नाउ द डिसएडवांटेज. तो डिसएडवांटेज में क्या होता है, नो न्यू यूजफुल कैरेक्टर्स प्रोड्यूस. इसमें क्या होता है कि पेरेंटल कैरेक्टर मेंटेन रहता है, इसमें कोई भी न्यू कैरेक्टर्स जो है, न्यू यूजफुल कैरेक्टर्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं. ओके, लॉस ऑफ विगर एंड फर्टिलिटी. विगर इज मीन्स द स्ट्रेंथ. तो यहाँ क्या होता है, फर्टिलिटी एंड जो फ्लावर के जो स्ट्रेंथ होते हैं वो क्या होते हैं, वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं. ओके, अगर सेल पॉलिनेशन कंटिन्यूअस होते रहा तो क्या होता है, जो फर्टिलिटी पावर एंड जो स्ट्रेंथ है फ्लावर का वो क्या होता है, लॉस होते जाता है. देन इज द इम्यूनिटी टू डिजीज डिक्रीजेस. इम्यूनिटी पावर भी क्या होता है प्लांट्स का, डिजीज से लड़ने के लिए जो इम्यूनिटी पावर होता है वो भी क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है. दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. एंड रिड्यूस विएबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी. वेरियस कैरेक्टर्स या टू अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरमेंट. ये जो अडोप्टेशन कैरेक्टर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, धीरे धीरे रिड्यूस होते हैं. ओके, सो डिसएडवांटेज क्या है, फर्स्ट इज द कोई भी न्यू यूजफुल कैरेक्टर्स प्रोड्यूस नहीं होता है. ओके, सेकेंड क्या है कि विगर मीन स्ट्रेंथ एंड फर्टिलिटी पावर आफ्टर द कंटिन्यूअस सेल पॉलिनेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. ये क्या होता है कि जो स्ट्रेंथ एंड फर्टिलिटी पावर है ये धीरे धीरे रिड्यूस होता है, लॉस होने लगता है. इम्यूनिटी पावर भी धीरे धीरे रिड्यूस्ड होने लगता है. एंड एडेप्टेबिलिटी एंड विएबिलिटी. वेरियस कैरेक्टर्स एंड एडेप्टेबिलिटी अडॉप्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग ऑफ एनवायरमेंट. ये जो एडेप्टेशन कैरेक्टर्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, वीक होने लगते हैं, धीरे धीरे रिड्यूस्ड होने लगते हैं. सो ये क्या है, सेल पॉलिनेशन का एडवांटेज क्या हुआ, ये पेरेंटल कैरेक्टर मेंटेन करता है, ये प्योर लाइंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट मेंटेन करता है, प्लांट को बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं होती है, प्लांट्स को पॉलिनेशन के लिए नॉट नीड्स एनी टाइप्स ऑफ एजेंट्स, किसी भी टाइप्स ऑफ एजेंट्स की जरूरत नहीं होती है. यहाँ सीड प्रोडक्शन इंश्योर्ड रहता है कि यहाँ सीड प्रोड्यूस्ड होगा. ओके,
एंड जो बैड रिसेसिव कैरेक्टर्स है वो एलिमिनेट्स होते हैं। डिसएडवांटेज में क्या होगा, कोई भी न्यू यूजफुल कैरेक्टर्स प्रोड्यूस नहीं होगा, जो भी स्ट्रेंथ है एंड जो फर्टिलिटी पावर है वो धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन से, एंड इम्यूनिटी पावर डिक्रीज होता है एंड रिड्यूस होता है वियाबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी कैरेक्टर्स भी क्या होता है, अडॉप्ट करने के, चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अडॉप्ट करने का जो कैरेक्टर्स होता है वो भी क्या होता है, धीरे धीरे रिड्यूस होता है। तो दिस इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन। नाउ द क्रॉस पॉलिनेशन। What is the cross pollination? Transfer of pollen grain from anther to stigma of genetically different flower. Okay, pollen grains का transfer anther से stigma अगर different flower में हो, different plant में, genetically different flower में हो, means one plant के flower से transfer of pollen grain का anther से stigma में different flower of other plants. Okay, so pollen grain का transfer जेनेटिकली डिफरेंट पॉलिनेशन, अगर जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर में हो तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, सो पॉलिनेशन अकर इन द डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर, दिस इज कॉल्ड द क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को एक्सिनोगेमी भी कहते हैं एंड एलोगेमी भी कहते हैं। एक्सिनो मीन्स स्ट्रेंज, गैमी मीन्स मैनेज, मीन्स पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन्स का मेल एंड फीमेल गैमेट्स का कॉन्टैक्ट क्या हो, अगर स्ट्रेंज हो, अगर स्ट्रेंज मेल एंड फीमेल गैमेट्स का कॉन्टैक्ट हो तो क्या बोलते हैं, एक्सिनोगेमी। एंड एलोगेमी, एलो मीन्स अदर एंड गैमी मीन्स मैरिज, मीन्स अलग फ्लावर्स का हो, डिफरेंट फ्लावर्स का हो तो उसको क्या बोलते हैं, एलोगेमी। सो क्रॉस पॉलिनेशन को एक्सिनोगेमी भी बोलते हैं, एलोगेमी भी। Okay, some is the, so what is the cross pollination? Pollination occurs genetically different flowers. अगर pollination genetically different flowers में होता है तो उसको कहते हैं cross pollination. इसको exonogamy and allogamy भी कहते हैं। Exono मतलब strange and gamy means marriage. अगर strange flower के बीच में क्या हो, मेल एंड फीमेल गैमेट्स अगर कॉन्टैक्ट हो तो उसको कहते हैं एक्सिनोगेमी। एंड एलो मीन्स अदर्स, मीन्स अदर्स जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में अगर क्या हो, गैमेट्स का अगर फ्यूजन हो तो उसको क्या बोलते हैं, एलोगेमी। नाउ द कंट्रीवेंसेस ऑफ फॉर क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स दैट कि क्रॉस पॉलिनेशन क्यों होता है, इन विच कंडीशन, किस कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशन होता है, किस कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट होता है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है बट क्रॉस पॉलिनेशन होता है। The first is the unisexuality and diocy. Unisexuality means अगर फ्लावर्स क्या होगा, या तो आइदर वो मेल फ्लावर्स होगा या फीमेल फ्लावर्स होगा, मीन्स वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स नहीं होगा। इट मीन्स दैट उसमें मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट्स क्या होंगे, वो एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम बोथ आर नॉट प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअलिटी एंड डायोसी। ओके, सेकेंड इज द डाइकोगैमी। डाइकोगैमी मीन्स क्या होता है कि इसमें जो एंथर मेल एंड फीमेल गैमेट्स का जो मैच्योरेशन होता है वो डिफरेंट टाइम्स में होता है। इसमें टू कंडीशन है, प्रोटेंड्राई एंड प्रोटोगैमी। तो प्रोटेंड्राई में क्या होता है, इसमें मेल गैमेट मैच्योर करता है, फीमेल गैमेट से पहले मेल गैमेट मैच्योर करता है। ओके, एंड प्रोटोगैमी में क्या होता है कि इसमें फीमेल गैमेट मेल गैमेट से पहले मैच्योर करता है। तो डाइकोगैमी में क्या हुआ कि इसमें क्या होता है, एंथर स्टिग्मा मेल एंड फीमेल गैमेट्स का जो मैच्योरेशन पीरियड होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। डिफरेंट होने की वजह से क्या होता है, ये पॉलिनेशन नहीं कर पाते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट होता है इसमें। ओके, एंड दो कंडीशन है, प्रोटेंड्राई एंड प्रोटोगैनी। प्रोटेंड्राई में क्या होता है, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स से पहले मैच्योर होता है, एग्जाम्पल इज द मेज। एंड प्रोटोगैनी में क्या होता है, इसमें फीमेल गैमेट्स मेल गैमेट्स से पहले मैच्योर होता है, और एन एग्जाम्पल इज द एरिस्टियोलॉकिया। ओके, एंड थर्ड इज द हेरोकोगैमी। हेरोकोगैमी में क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ बैरियर्स, फ्लोरल स्ट्रक्चर में अगर बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं तो इससे क्या होता है कि एंथर एंड स्टिग्मा एक दूसरे के क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं आ पाते हैं, सो इट प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, सो इसमें जैसे प्रेजेंस ऑफ गाइनोस्टिग्मम एंड पॉलिनिया इन कैलोट्रोपिस। तो गाइनोस्टिग्मम एंड पॉलिनिया क्या होता है, कैलोट्रोपिस फ्लावर में क्या होता है, इसमें गाइनोस्टिग्मम एंड पॉलिनिया प्रेजेंट होता है एज ए बैरियर and it prevent the contact of close together, it prevent the contact of anther and stigma of the same flower. Okay, so what is the contrivances of cross pollination क्या है, फर्स्ट यूनिसेक्सुअलिटी मीन्स फ्लावर में या तो मेल होंगे या तो फ्लावर्स फीमेल होगा, या तो उसमें सिर्फ मेल गैमेट्स प्रेजेंट होगा या सिर्फ
फीमेल गैमेट प्रेजेंट होगा। वो बाइसेक्सुअल नहीं होगा, उसमें मेल और फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट नहीं होंगे, इसलिए ये सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। सेकेंड इज द डाइकोगैमी। डाइकोगैमी में क्या होता है कि मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स क्या होता है, ये डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होता है। डिफरेंट टाइम्स पे मैच्योर होने की वजह से ये एक दूसरे के साथ क्या होता है, कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट होता है। प्रोटेंड्राई में क्या होता है कि मेल गैमेट्स जो होता है वो फीमेल गैमेट्स से पहले मैच्योर होता है, एग्जाम्पल है मेज। एंड प्रोटोगैनी में क्या होता है कि इसमें जो फीमेल गैमेट्स होता है वो मेल गैमेट्स से पहले मैच्योर होता है। ओके, हैरकोगैमी में क्या होता है कि इसमें प्रेजेंस होता है बैरियर, एंड ये बैरियर क्या करता है, एंथर स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट को क्या करता है, रोकता है, उसके बीच में एक बैरियर का काम करता है, दोनों को कॉन्टैक्ट होने नहीं देता। एंड ये क्या है, गाइनोस्टिग्मियम एंड पॉलिनिया क्या है, ये बैरियर्स है जो इन कैलोट्रोपिस में प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन प्रोहिबिटेड होता है। एंड सो द हेटेरोस्टाइल, इसमें क्या होता है कि स्टेमेंस एंड स्टाइल्स का जो लेंथ होता है वो डिफरेंट होता है। ओके, इन हेटेरोस्टाइल में क्या होता है, डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टेमेंस एंड स्टाइल्स। स्टेमेंस एंड स्टाइल्स का जो लेंथ होता है वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट होता है। एग्जाम्पल इज ऑक्सैलिस एंड प्रीम्यूला एंड मोर। ओके, फिफ्थ इज द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है, ये एक जेनेटिक और इनहेरिटेंट मैकेनिज्म है, जिसमें क्या होता है कि जेनेटिकली सिमिलर प्लांट का फ्यूजन प्रोहिबिटेड होता है। इसमें प्रिवेंट होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ऑफ जेनेटिकली सिमिलर प्लांट। तो ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एक ऐसा जेनेटिक मैकेनिज्म है, इनहेरिटेंट मैकेनिज्म है, जिसमें जेनेटिकली सिमिलर प्लांट का जो फ्यूजन होता है गैमेट्स का, वो क्या होता है, वो प्रिवेंट होता है, वो प्रोहिबिटेड होता है, वो नहीं हो पाता है। ओके, एंड सेकेंड इज द प्रिवेंशन ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सेल्फ पॉलन एंड स्टिग्मेटिक सर्फेस। यहाँ क्या होता है कि सेल्फ पॉलन का जर्मिनेशन जो होता है वो क्या होता है, वो प्रिवेंट होता है। ओके, थर्ड इज द रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन स्टाइल में जो होता है, पॉलन ट्यूब के ग्रोथ जो होता है वो क्या होता है, रिटार्डेड होता है, वो रिड्यूस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन में जो होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाता है। फोर्थ इज द डीओरिएंटेशन ऑफ पॉलन ट्यूब का क्या होता है, डीओरिएंटेशन होता है। फिफ्थ इज द फेल्यूर ऑफ फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द गैमेट्स। इसमें क्या होता है कि गैमेट्स के न्यूक्लियाई का फ्यूजन क्या हो जाता है, फेल्यूर हो जाता है। दिस इज ऑल इज अबाउट द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। एंड फिफ्थ इज द इंटरस्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी, और इसको सेल्फ स्टेरिलिटी भी कहते हैं। ओके, इंटरस्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी और सेल्फ स्टेरिलिटी भी कहते हैं। ये 2 टाइप्स का होता है। पहला क्या है, स्पोरोफाइटिक इनकम्पैटिबिलिटी, इसको SSI कहते हैं। ये जो होता है स्पोरोफाइटिक इनकम्पैटिबिलिटी जो होता है वो स्पोरोफाइट की वजह से होता है। ओके, एंड गैमेटोफाइटिक इनकम्पैटिबिलिटी जो होता है वो गैमेटोफाइट की वजह से होता है। एंड ये क्या होता है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो होता है वो कंट्रोल्स होते हैं जीन्स विद मल्टीपल एलील से कंट्रोल होते हैं, क्योंकि एक जेनेटिक मैकेनिज्म है। सो क्या हो गया, हेटेरोस्टाइल में क्या होता है, स्टेमेंस एंड स्टाइल का लेंथ डिफरेंट होता है, जो प्रिवेंट करता है सेल्फ पॉलिनेशन को। एग्जांपल ऑक्सैलिस एंड प्रीम्यूला है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एक तरह का जेनेटिक और इनहेरिटेंट मैकेनिज्म है, जिसमें क्या होता है कि जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स जो होते हैं उसके गैमेट्स के फ्यूजन को वो रोकता है, प्रिवेंट करता है। एंड क्या होता है कि जो जर्मिनेशन पॉलन का जर्मिनेशन क्या होता है, प्रिवेंट होता है। थर्ड इज द पॉलन ट्यूब के ग्रोथ को रिटार्डेट करता है, उसको रिड्यूस करता है, एंड पॉलन ट्यूब को डीओरिएंटेट करता है। ओके, डीओरिएंटेशन होता है, उसका जो स्पेसिफिक पोजीशन होता है वो डीओरिएंटेट हो जाता है, वो नहीं रहता है। फिफ्थ इज द यहाँ क्या होता है, जो गैमेट्स का जो न्यूक्लियाई का जो फ्यूजन होता है वो फेल्यूर होता है। दिस मींस फेल्यूर ऑफ फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द गैमेट्स। एंड ये क्या है, इंटरस्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी है, इसको सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं। तो ये 2 तरह का होता है, स्पोरोफाइटिक इनकम्पैटिबिलिटी, दिस इज द SSI, एंड गैमेटोफाइटिक इनकम्पैटिबिलिटी, GSI। तो इसमें क्या होता है, स्पोरोफाइटिक इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्पोरोफाइट्स की वजह से होता है, एंड गैमेटोफाइटिक इनकम्पैटिबिलिटी गैमेटोफाइट की वजह से होता है, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंटेड होता है। एंड ये कंट्रोल होता है जीन से विथ मल्टीपल एलील्स। ओके, types of cross pollination. Okay, there is 2 types of cross pollination involved in. First क्या है, first is the abiotic agent and second is the biotic agent. So now we discuss about the abiotic agent first. Okay, so abiotic agent क्या होता है, इसमें 2 तरीके से 2 होते हैं। एनिमोफिली, विंड से पॉलिनेशन होता है, दूसरा इज द सेकंड इज द हाइड्रोफिली, वाटर से पॉलिनेशन होता है।
एबायोटिक एजेंट्स में विंड एंड वाटर इज द टू एजेंट्स बाय विच पॉलिनेशन अकर्ड। ओके, सो एनिमोफिली में क्या होता है, जो उसमें क्या होता है कि पॉलिनेशन विंड से होता है। ओके, एंड वैसा फ्लावर जिसमें कि पॉलिनेशन विंड से हो उसको क्या बोलते हैं, एनिमोफिलस फ्लावर कहते हैं। ये जो फ्लावर होता है एनिमोफिलस फ्लावर जिसमें पॉलिनेशन बाय विंड होता है, वो क्या होता है, फ्लावर स्मॉल होता है। फ्लावर एनिमोफिलस फ्लावर इज द स्मॉल होता है। कैलिक्स एंड कॉलोरा क्या होता है, या तो अब्सेंट होता है या बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड होता है। बट इसमें स्टेमेंस एंड स्टाइल्स क्या होता है, वो वेल एक्सपोज्ड होता है। एंड स्टेमेंस क्या होते हैं, न्यूमरस होते हैं। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड स्टेमेंस क्या होते हैं, न्यूमरस होते हैं। इसमें क्या होता है कि स्टिग्मा लार्ज एंड फेदरी होता है, ताकि विंड में जो भी पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट्स हो उसको वो इजिली ट्रैप कर सके, इसलिए क्या होता है, वो लार्ज एंड फेदरी होता है। पॉलन ग्रेन जो प्रोड्यूस्ड होता है वो न्यूमरस क्वांटिटी में प्रोड्यूस्ड होता है, क्योंकि विंड से जब पॉलिनेशन होता है तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, लॉस भी होते हैं, इसलिए लार्ज क्वांटिटी में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड होता है। इसमें क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स जो होता है वो स्मॉल होता है, ड्राई होता है, स्मूथ एंड विंग्ड होता है। तो इससे क्या होता है, वो इजिली क्या होता है, स्मॉल एंड ड्राई होने की वजह से, स्मूथ होने की वजह से वो क्या होता है, इजिली विंड से वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन फ्लावर ऑफ एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर में। एग्जाम्पल क्या है, ग्रासेस एंड मेज है। ओके, सेकेंड इज द पॉलिनेशन बाय वाटर, दैट इज द हाइड्रोफिली। इसमें क्या होता है, पॉलिनेशन हमेशा वाटर से होता है। इसमें क्या होता है, मीडियम क्या है पॉलिनेशन का, एजेंट है वाटर है। तो वैसा फ्लावर जिसमें कि पॉलिनेशन वाटर से हो उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलस फ्लावर कहते हैं उसको। ये जो फ्लावर्स होता है हाइड्रोफिलस फ्लावर, ये क्या होता है, स्मॉल होता है, कलरलेस होता है, विदाउट नेक्टर एंड फ्रेग्रेंस। इसमें नेक्टर और फ्रेग्रेंस नहीं होता, स्मॉल एंड कलरलेस होता है। इसमें क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स वाटर से वेट नहीं कर जाए, भीग ना जाए, इसलिए वो प्रोटेक्ट कवर होता है। पॉलन ग्रेन्स के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिंग कवर हो जाता है, कवर रहता है, सो कहते हैं म्यूसिलेजिनस कवरिंग, जो कि पॉलन ग्रेन को वाटर में वेट होने से, भीगने से बचाता है। ओके, एग्जाम्पल इज द जॉस्टेरा एंड वेलिसनेरिया। तो फर्स्ट इज द एबायोटिक एजेंट क्या हो गया, एनिमोफिली, जिसमें पॉलिनेशन विंड से होता है, एंड वैसा फ्लावर जिसमें पॉलिनेशन विंड से होता है उसको एनिमोफिलस फ्लावर कहते हैं। ये फ्लावर जो होता है एनिमोफिलस फ्लावर होता है वो स्मॉल होता है, इसमें कैलिक्स एंड कोरोला अब्सेंट होता है या तो रिड्यूस्ड होता है। बट स्टाइल एंड स्टिग्मा क्या होता है, वो वेल एक्सपोज होता है। स्टेमेंस एंड स्टाइल्स और स्टिग्मा वेल एक्सपोज होता है इसमें। ओके, इसमें क्या होता है, स्टेमेंस आर न्यूमरस स्टेमेंस होते हैं, एंड इसमें क्या होता है, स्टिग्मा लार्ज एंड फीडरी होता है, ताकि वो इजिली विंड में प्रेजेंस पॉलन ग्रेन को ट्रैप कर पाए। एंड पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, इसमें न्यूमरस क्वांटिटी में प्रोड्यूस्ड होते हैं, ताकि विंड में अगर विंड पॉलिनेशन से लॉस भी हो, क्योंकि विंड पॉलिनेशन से बहुत सारा पॉलन ग्रेन्स लॉस भी होता है। पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, स्मॉल, ड्राई, स्मूथ होता है, ताकि वो विंड से इजिली से पॉलिनेट कर पाए, एक एंथर से स्टिग्मा में दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में आसानी से विंड के थ्रू पहुंच पाए। एग्जाम्पल ग्रासेस एंड मेज है। एंड हाइड्रोफिली में क्या होता है कि पॉलिनेशन जो होता है वो वाटर से होता है, हाइड्रोफिलस। एंड जो जिस फ्लावर में पॉलिनेशन वाटर से होता है उसको कहते हैं हाइड्रोफिलस फ्लावर कहते हैं। ये स्मॉल होता है, कलरलेस होता है, इसमें नेक्टर या फ्रेग्रेंस नहीं होते हैं। पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, प्रोटेक्टेड होते हैं, पॉलन ग्रेन्स प्रोटेक्टेड होता है, म्यूसिलेजियस कवरिंग से प्रोटेक्ट होता है, ताकि वो वाटर से भीग ना जाए। ओके, एग्जाम्पल इज द जॉस्टेरा एंड वेलिसनेरिया। Now the biotic agent, okay, types of cross pollination in biotic agent. Biotic agent में क्या है, पहले एक एंटेमोफिली इंसेक्ट्स एंड ऑर्निथोफिली बर्ड्स। मीन्स अगर एंटेमोफिली में पॉलिनेशन किससे होता है, इंसेक्ट से होता है। एंड द फ्लावर, वैसे फ्लावर जिसमें पॉलिनेशन इंसेक्ट से होता है उसको क्या कहते हैं, एंटेमोफिलस फ्लावर। ओके, एंटेमो, दिस इज द एंटेमोफिलस फ्लावर्स इन विच द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय द इंसेक्ट्स। इसमें फ्लावर क्या होता है, फ्लावर लार्ज होता है। ओके, कैलिक्स एंड कोरोला क्या होता है, वो भी लार्ज होता है एंड ब्राइटली कलर्ड होता है, ताकि इंसेक्ट आसानी से इजिली जो है उससे उसके ब्राइट कलर से अट्रैक्ट हो सके। एंड इसमें क्या फ्रेगनेंट होता है, प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ नेक्टर्स प्रोड्यूस करता है, जिसके स्मेल से इंसेक्ट अट्रैक्ट हो। ये क्या होता है, पॉलिनेटेड होता है बाय फ्लाइज एंड बीटल से, और प्रोड्यूस करता है एक ऑर्डर, एक फॉल ऑर्डर प्रोड्यूस करता है, एक फ्रेगनेंट प्रोड्यूस करता है ये, जिससे कि इंसेक्ट अट्रैक्ट हो। ये पॉलन ग्रेन्स कैसा होता है, ये स्टिकी, रफ
स्पाइनी एंड ऑल्सो एडेबल होता है इन सम केसेस। तो पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, स्टिकी, रफ एंड स्पाइनी होता है, जिससे क्या होता है वो इंसेक्ट से, जिसकी वजह से इंसेक्ट से वो आसानी से पॉलिनेटेड होता है। एग्जाम्पल बटरफ्लाईज, वेस्प, बीज एंड बैटर्स। ओके, नाउ द ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली में क्या है कि पॉलिनेशन कैसे होगा, बर्ड से होगा। तो वैसा फ्लावर जिसमें पॉलिनेशन बर्ड से होगा उसको कहते हैं ऑर्निथोफिलस फ्लावर। एंड इसमें क्या होता है कि कोरोला जो होता है वो फनल शेप्ड का होता है। ओके, एंड ये विविडरी कलर, जैसे मेनली इसमें जो है रेड, ऑरेंज एंड येलो कलर का ये होता है। ये रेड, ऑरेंज एंड येलो कलर इतने ब्राइट कलर का इसलिए होता है ताकि दूर से भी जो है बर्ड्स जो है इससे अट्रैक्ट हो सके। ओके, एंड ये लार्ज एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ नेक्टर प्रोड्यूस करता है, जिसके स्मेल से, जिसकी वजह से बर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, किसी भी टाइप का फ्रेग्रेंस नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या है, बॉम्बैक्स, बॉटल ब्रश, क्रोज, ये सब क्या बर्ड्स हैं जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो क्या हो गया, एंटेमोफिली, जिसमें पॉलिनेशन क्या होता है, इंसेक्ट से होता है। इसको एंटेमोफिलस फ्लावर भी कहते हैं, जिसमें इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है। फ्लावर होता है, लार्ज होता है, कैलिक्स कोरेला भी लार्ज होता है एंड ब्राइटली कलर्ड होता है ताकि इंसेक्ट अट्रैक्ट हो सके। फ्रेगनेंट होता है इसमें एंड लार्ज अमाउंट ऑफ नेक्टर भी प्रोड्यूस होता है इसमें पॉलिनेशन जो होता है, जो फ्लाइज और बेटल से अगर पॉलिनेशन होता है तो ये पोल ऑर्डर भी प्रोड्यूस करता है। इसमें पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, वो स्टिकी होते हैं, रफ एंड स्पाइनी एंड ऑल्सो एडिबल होते हैं। ओके, एंड एग्जाम्पल क्या है, बटरफ्लाईज, वेस्प, बीज, पेटल, etc. एंड ऑर्निथोफिलस में क्या होता है, ऑर्निथोफिली में पॉलिनेशन जो होता है वो बर्ड से होता है, जिसको ऑर्निथोफिलस फ्लावर कहते हैं। ये फनल शेप्ड का इसमें कोरोला रहता है एंड वो जो मेनली होता है रेड, येलो एंड ऑरेंज कलर का होता है ताकि इससे बर्ड्स दूर से भी अट्रैक्ट हो सके। एंड ये ह्यूज अमाउंट ऑफ नेक्टर प्रोड्यूस करता है। इसमें किसी भी टाइप का फ्रेग्रेंस नहीं होता है। इस एग्जाम्पल क्या है, बॉम्बैक्स, बॉटल ब्रश, क्रोज एंड एगेट। ओके, थर्ड इज द कायरोप्टेरोफिली, दैट इज द पॉलिनेशन अकर्ड बाय बैट्स। जब बैट से पॉलिनेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कायरोप्टेरोफिली। एंड ऐसे फ्लावर्स, वैसा फ्लावर जिसमें कि पॉलिनेशन बर्ड से होता है उसको क्या बोलता है, कायरोप्टेरोफिलस फ्लावर कहते हैं। ये जो फ्लावर होता है इसमें क्या होता है कि बैट्स, हम जानते हैं नॉक्टर्नल होता है, इसलिए फ्लावर्स हमेशा ब्लूम करता है नाइट में। ओके, bats are nocturnal, so flowers blooms in night. And second is ये क्या होता है, फ्लावर्स जो होता है वो मोस्टली क्या होता है, व्हाइट होता है, हाईली फ्रेगनेंट होता है। ओके, एंड इसमें क्या होता है, मोर अमाउंट ऑफ एंड मोर एविडेंट नेक्टर प्रेजेंट होता है। एंड इसमें क्या होता है, स्टेमन्स जो होते हैं वो प्रोमिनेंट अमाउंट में होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एंड प्रोमिनेंट स्टेमन्स होते हैं। मीन्स अगर एक फ्लावर में देखा जाए तो 1500 to 2000 ऑफ स्टेमन्स प्रेजेंट्स होते हैं, जिसमें कि पॉलिनेशन बैट से होता है। एंड पॉलन ग्रेन्स क्या प्रोड्यूस होता है, पॉलन ग्रेन भी लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। तो कायरोप्टेरोफिली, जिसमें क्या होता है कि पॉलिनेशन बैट्स से होता है, एंड इसमें क्या होता है कि वैसा फ्लावर जिसमें पॉलिनेशन बैट्स से होता है उसको कहते हैं कायरोप्टेरोफिलस फ्लावर कहते हैं। ये फ्लावर में क्या, इसमें क्या होता है कि बैट्स हम लोग जानते हैं, वी नो दैट बैट्स आर नॉक्टर्नल, सो फ्लावर ब्लूम इन नाइट्स। बैट्स नॉक्टर्नल है इसलिए फ्लावर्स हमेशा ब्लूम नाइट में करता है। फ्लावर्स व्हाइट होता है एंड मोस्टली हाईली फ्रेगनेंट भी होता है। इसमें नेक्टर, मोर अमाउंट ऑफ मोर एविडेंट नेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं एंड लार्ज नंबर ऑफ प्रोमिनेंट स्टेमन्स। इसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ प्रोमिनेंट स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं, अबाउट 1500 to 2000 ऑफ स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं। एंड पॉलन ग्रेन जो प्रोड्यूस होता है वो भी क्या होता है, लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। ओके, नाउ द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, सो एडवांटेज क्या है कि एडवांटेज है क्रॉस पॉलिनेशन के, न्यू वेराइटीज प्रोड्यूस्ड होता है इसमें। ओके, सेकेंड इज द जेनेटिक वेरिएशन की वजह से इसमें क्या होता है, बेटर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज होता है, मीन्स अडेप्टेशन कैपेसिटी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। एंड थर्ड इज द हाइब्रिड जो होता है इसका, उसका होता है बेटर परफॉर्मेंस ऑफ प्रोजेनी। इसमें जो प्रोजेनी का जो परफॉर्मेंस होता है वो क्या होता है, बेटर होता है। तो व्हाट इज द एडवांटेज, एडवांटेज क्या है कि इसमें न्यू वेराइटीज प्रोड्यूस होते हैं, इसमें जेनेटिक वेरिएशन की वजह से बेटर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज होता है, एंड हाइब्रिड्स का जो रिजल्ट एंड प्रोजेनी का जो परफॉर्मेंस होता है वो बेटर होता है। एंड डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें क्या होता है, फ्लावर जो है लॉट्स ऑफ एनर्जी वेस्ट करता है पॉलन ग्रेन को लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके,
सेकेंड क्या है कि इसमें अनसर्टेन होता है, मतलब सीड प्रोडक्शन जो होता है वो अनसर्टेन होता है, क्योंकि इसमें चांस और फैक्टर्स इन्वॉल्व है, मीन्स इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व है, एजेंट्स इन्वॉल्व है, इसलिए क्या होता है इसमें सीड प्रोडक्शन की जो चांसेस होते हैं वो अनसर्टेन होते हैं। एंड इसका भी कभी क्या होता है कि अनडिजायरेबल फैक्टर्स जो फीचर्स होते हैं वो एडअप हो जाते हैं, एंड सम डिजायरेबल फीचर्स जो क्या होता है वो लॉस हो जाता है। सो क्या हुआ डिसएडवांटेजेस कि फ्लावर जो है लॉट्स ऑफ एनर्जी वेस्ट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करने में, एंड ये क्या होता है इसमें जो होता है सीड प्रोडक्शन का जो चांसेस होता है वो क्वाइट अनसर्टेन होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है चांस फैक्टर्स एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड अनडिजायरेबल फैक्टर्स समटाइम्स अनडिजायरेबल फीचर्स जो होता है वो एडअप हो जाता है, एंड डिजायरेबल फीचर्स जो होता है क्या होता है वो लॉस हो जाता है। एडवांटेज क्या हो गया कि न्यू वेराइटीज प्रोड्यूस्ड होता है, इसमें जेनेटिक वेरिएशन की वजह से बेटर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज होता है, हाइब्रिड्स की वजह से हाइब्रिड्स जो होते हैं हाइब्रिड जो बनते हैं वो क्या होता है उनका जो प्रोजेनी का, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोजेनी का जो परफॉर्मेंस होता है वो बहुत अच्छा होता है। ओके, नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का क्या सिग्निफिकेंस है? तो फर्स्ट क्या है कि ये प्रोवाइड करता है मेल गैमेट्स फॉर फर्टिलाइजेशन, ये मेल गैमेट प्रोवाइड करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। सेकेंड इज द ये ग्रोथ स्टिमुलेट करता है ओवरी के ग्रोथ को। ओके, इट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ ओवरी। थर्ड इज द प्रिवेंट्स एब्सिशियंस ऑफ ओवरी, मीन्स ओवरी के ग्रोथ को क्या करता है वो इंक्रीज करके उसके ओवरी के ग्रोथ को स्टॉप होने से क्या करता है वो बचाता है। एंड पोलन ग्रैन जो है कैरी करता है सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, पोलन ग्रैन्स जो है वो ऑक्सीजन कैरी करता है, जो ऑक्सीजन जो है इनिशियल ओवरी के इनिशियल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन। प्रोवाइड्स करता है मेल गैमेट्स फॉर फर्टिलाइजेशन, स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ ओवरी, प्रिवेंट करता है एब्सेशन ऑफ ओवरी, एंड फोर्थ क्या है कि पोलन ग्रेन कैरी करता है सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है जो इनिशियली ओवरी के ग्रोथ में इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, so in next video we will discuss about the how the fertilization takes place in the flowers. Okay, how the gametes are fuses, male gametes and female gametes fuse together and pollination takes place. Okay, fertilization takes place. And if you are new to my channel, please subscribe my channel and press the bell icon to get all new updates. Okay, एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके पहले सारे चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट्स है, डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां से डिस्क्रिप्शन से आप लिंक से आप देख सकते हैं। एंड वन मोर थिंग इज डिस्क्रिप्शन में 12th एनसीईआरटी के बायोलॉजी बुक के लिंक है। अगर आप कोई भी अगर डाउनलोड करना चाहते हैं एनसीईआरटी 12th का बायोलॉजी का बुक, देन यू गो through this link and you download the NCERT biology book. Okay, so thank you, and if you like this video, please hit the like button and share it with the friends. Thank you so much.